बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.3। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। किससे? एलिमिनेशन मेथड से। ये बहुत आसान मेथड होता है अगर आपको इक्वेशन बनानी आ गई है तो। चलिए अब सीखते हैं कैसे। इसके अंदर लिखा हुआ है इफ़ वी एडेड द डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड बिकम्स 1/2 वी ओनली एड 1 तो द डिनोमिनेटर। तो इसके अंदर दो केस हमको दे दिए गए हैं। अब वो दो केस कौन से, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो पहले लिखते हैं लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू एक्स मानेंगे एंड डिनोमिनेटर को इसको हम वाई मान लेंगे। और जो फ्रैक्शन जो आएगा वो मेरा फ्रैक्शन हो गया मेरा एक्स अपॉन वाई। तो ये मैंने मान लिया। अब इसके अंदर बोला गया है कि 1 हमको दोनों में से ऐड करना है। तो केस 1 जो होगा ना, पहले हमें प्लस करना है। क्या देखिए लिखा, ये देखिए ये लिखा वी ऐड 1 डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। तो हमें इसमें एक प्लस करना है और डिनोमिनेटर में एक माइनस करना है। ये मेरा हो जाएगा 1। अब इसको 1 ना लिख के आप 1/1 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हमारा केस 2, के अंदर बोला गया है ये 1/2 हो जाता है अगर हम सिर्फ ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में। तो x अपॉन वाई प्लस 1 करूँगा तो ये मेरा 1/2 हो जाएगा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 ही आ गया। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 आ गया। तो ये मेरा हो जाएगा x, ये इधर जाएगा माइनस वाई, और ये -1 तो है ही, और ये 1 इधर जाके -1 हो जाएगा। तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -2। ये मेरी हो गई इक्वेशन 1। तो ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये मेरी हो गई इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर ना वाई दोनों में सेम ही है, तो मैं वाई से ही सॉल्व कर लेता हूँ। x, पहले ये लिख देता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये तो मेरा कट गया, ये मेरा आ गया 2x में जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 3। अब इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू कितनी है मेरी 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू ये मेरा 1 है, यहाँ पे 6 हो गया, लेकिन ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा -6। तो माइनस वाई इज इक्वल टू ये मेरा आ गया -5, और माइनस से माइनस यहाँ कट गया, तो मेरी y की वैल्यू आ गई 5। तो जो मेरा फ्रैक्शन आया है ना, फ्रैक्शन है मेरा x/3, वो x/y सॉरी, x की वैल्यू मेरी 3/5, ये मेरा फ्रैक्शन है। ठीक है। और हाँ, एक बात हो, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू वाले को ही इक्वल करें। अगर इक्वेशन में कोई चीज़ पहले से इक्वल दी हुई है ना, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। जो इक्वल दिया हुआ है ना, उसी को माइनस कर दो। ये नहीं है कि पहले इस यहाँ 2x दिया हुआ है, इसको मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, वो ज़रूरी नहीं होता। जल्दी करने के लिए और सही से होने के लिए जो चीज़ मिल रही है ना, उसको पहले इक्वल उसी को काट दो। अब हम करते हैं अगला पार्ट। 5 years ago नूरीज वॉज द थ्राइस एज ओल्ड एज सोनूज। मतलब 3 साल बड़ी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी 5 साल बाद। और 10 साल पहले, मतलब 10 साल बाद नूरी की जो एज है वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू से। तो हमको इनको बराबर करना होगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ, देखिए लेट नूरी प्रेजेंट
एज इज इक्वल टू एक्स, ईयर भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, एक्स लिख लो, कोई बात नहीं। लेट सोनू प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई। अब केस 1 दिया गया है मेरा 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, तो x माइनस 5, मैं बराबरी तो करना है दोनों को, तो x y माइनस 5 पहले ये लिख लो। अब इसमें बोला है कि 5 साल पहले ना नूरी जो है 3 गुना हो जाएगी सोनू से, मतलब ये 3 गुना है सोनू से। अगर ये 3 गुना है तो मेरे को ना इसको बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3 गुना है, इसको मैंने 3 गुना कर दिया। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, क्या लिया है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस वो y प्लस 10, दोनों में 10-10 साल बढ़ गए। अब इसके अंदर बोला है नूरी विल बी बिकम्स ट्वाइस एज अ ओल्ड ऑफ सोनू, मतलब अभी जो एज है ना ये 2 गुना है इसकी। अगर मेरे को इसको बराबर करना है ना तो इसको मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चलिए वही करते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5। पहले इसको पूरा पूरा सॉल्व करेंगे हम। x ये प्लस में 3y इज इक्वल टू 15 है, सॉरी ये 3 5 15, तो ये माइनस 15 और ये प्लस 5, तो ये जो मेरा आ गया x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया, ये मेरी वन इक्वेशन आ गई। अब x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 हो गया ये, x माइनस 2y क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा, 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये मेरी इक्वेशन हो गई 2। अब इसके अंदर x तो दोनों में सेम ही है, एक कोई मल्टीप्लाई नहीं कोई कुछ नहीं, तो कोई सी भी इक्वेशन रख दो। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, माइनस प्लस माइनस ये कट गया मेरा, 3 y में से 2y गया तो बचेगा खाली माइनस y, ये मेरा हो गया माइनस 20, और इधर से इधर माइनस कट जाता है, y इज इक्वल टू मेरा आ गया 20। जब मेरी y की वैल्यू आ गई है तो मैं इसको इसमें पुट कर देता हूँ, पुट दी वैल्यू ऑफ, वैसे ये क्वेश्चन जो मैं लिखता हूँ ना लैंग्वेज, अगर ये लिखेंगे तो इससे ना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, इसलिए लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं, आप डायरेक्ट भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 2, लेकिन ये बताना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करी है, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। तो ये मेरा x हो गया -2 इंटू 20 इज इक्वल टू, ये मेरा आ गया 10, x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, तो x इज इक्वल टू 50, तो ये मेरे आ गए। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं नूरी प्रेजेंट एज, नूरी प्रेजेंट एज जो है वो है 50 ईयर्स, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं सोनू प्रेजेंट एज जो है वो है 20 ईयर्स, तो ये मेरा आंसर यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपके सामने देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट इज 9 एंड ऑल्सो 9 टाइम्स एंड इट्स अ ट्वाइस ऑफ अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग। मैं इसके अंदर पहले बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए नंबर दिया हुआ है x प्लस वाई, ये 1s प्लेस ये 10 प्लेस, इन दोनों का जो सम दिया हुआ है ना यहाँ पे वो मेरे को 9 दिया हुआ है, इन दोनों का सम मेरे को 9 है, ये मेरी एक इक्वेशन है। लेकिन इसके अंदर ये बोला गया कि 9 टाइम्स जो भी एक हमको वैल्यू दी गई है, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या लिखूँ मैं यहाँ लिख लेता हूँ जैसे 15 लिख लेता हूँ, 15, ये एग्जाम्पल है रफ वर्क में। तो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ अ रिवर्सिंग नंबर, ट्वाइस मतलब रिवर्सिंग नंबर मतलब ये 51, इस तरीके का हमको दिया गया है। तो चलिए पहले हम लिखते हैं यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं लिखता हूँ लेट द डिजिट ऑफ 1s प्लेस लिख लेते हैं,
वंस प्लेस, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था द सम ऑफ 2 डिजिट x, लेट द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस y। अब इसके अंदर एक लाइन लिखी गई है कि जो 2 डिजिट नंबर है ना वो मेरा 9 है, मतलब जैसे 9 आ रहा है, जैसे मैं 15 है, 15 को प्लस करूँ ना 5 6, मतलब 6 हो गया ये, इसका सम 6 दे रखा है, लेकिन यहाँ ऐसे ही 9 दिया हुआ है, तो ये मेरा केस 1 हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और मेरे को दूसरा दिया गया कि 9 टाइम्स ऑफ अ नंबर। अब नंबर बोला गया मेरा, तो टेंस प्लेस पे तो मेरा ये आ जाएगा, मतलब वंस प्लेस पे तो x पहले, टेंस प्लेस पे मेरा y है और y आएगा 10y करके, क्योंकि ये मेरा टेंस प्लेस है तो ये मेरे को लिखना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से ये कितने बराबर हो जाएगा, ट्वाइस है, इसका रिवर्सिंग करेंगे तो y मेरा वंस प्लेस पे आ जाएगा और 10x मेरा टेंस प्लेस पे चला जाएगा। अब ये बराबर है, अब ये आपको समझ नहीं आ रहा हो कैसे, तो मैं लिखता हूँ, देखो 21 है, ये मेरा वंस प्लेस का नंबर है 1, टेंस प्लेस का जो मेरा नंबर है ना वो 2 थोड़ी है, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो 3 आएगा ना। टेंस प्लेस का जो मेरा नंबर आ रहा है ना वो 20 है, इसकी मल्टीप्लाई 10 में करूँगा ना जब जाके 20 आएगा, 20 + 1 21 जब जाके नंबर बनता है। ये नहीं है कि इसको मैं y मान लूँ डायरेक्ट, ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, सारे नंबर को इधर ही ले जाते हैं, 20x माइनस 9x, क्योंकि ये प्लस में माइनस में हो गया, प्लस 2y माइनस 90y। अब इसको करते हैं हम इधर, ये कितना आ गया, ये मेरा आ गया 11x, यहाँ मेरा प्लस माइनस माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, तो ये मेरा आ जाएगा 88y। अब यहाँ 0 है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को ना इसमें 11 कॉमन दिख रहा है, जब मेरे को 11 कॉमन दिख रहा है तो 11 से डिवाइड मारते हैं, डिवाइड बाई 11 बोथ साइड, जो दिखे कॉमन डिवाइड मार दो या फिर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती, बस ये पूरे में करना होता है। तो 11 से डिवाइड मारा है तो x माइनस 8 बार में जाएगा, 8y इज इक्वल टू 0, ये आ गया मेरा, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई और ये मेरी 1 है। अब इसके अंदर भी x और x दोनों में कॉमन ही है, तो डायरेक्ट ही लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यहाँ दिया हुआ है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस ये मेरा कट गया, 9y इज इक्वल टू 9, तो y मेरा आ गया 1, क्योंकि 9 से अपॉन में चला जाएगा, 9 से 9 कटेगा 1 आ जाएगा, तो y तो मेरा 1 आ गया। अब यहाँ लिखते हैं पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में लिखते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो अब जो मेरा नंबर है, अब हम इसमें लिखेंगे नंबर, जो मेरा 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जो था मेरा टेंस प्लेस पे x है, मतलब वंस प्लेस पे, और टेंस प्लेस पे मेरा 10y है, तो ये मेरा 2 डिजिट का नंबर है। अब 10y में क्या आ रहा है, y की वैल्यू आ रही है मेरी 1, तो 10 इंटू 1 प्लस x कितना आ रहा है मेरा 8, तो 10 प्लस 8 18 आ गया, तो ये मेरा आंसर है 18 मेरा नंबर आया, ठीक है। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट के अंदर मीना बैंक के अंदर जाती है, 2000 निकालती है, लेकिन वो बोलती है कैशियर से कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही चाहिए, और जिसके अंदर से 25 नोट वो लेती है, और इसके अंदर हमको फाइंड करना है 50 के और 100 रुपये के नोट कितने रिसीव होते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू x एंड लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट इज इक्वल टू y। अब इसके अंदर पहली क्वेश्चन बोली गई है कि वो 25 नोट लेती है इन दोनों को मिला के,
तो एक इक्वेशन तो यही है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब वो निकालती है पूरे 2000 रुपये। 2000 कब निकालेगी? जिसके अंदर से वो 50 नोट निकालती है एक्स के, तो 50 रुपीज़ वो निकालेगी एक्स के हिसाब से कितने नंबर के नोट होंगे, प्लस 100 नोट उसके निकलेंगे वाई के हिसाब से कि वाई में कितने नोट उसने निकाले। तो ये मेरा टोटल होएगा 2000 रुपये इन दोनों का सब करके, क्योंकि उसको 50 के और 100 के ही नोट चाहिए। ये मेरी हो गई 2 इक्वेशन। अब इसके अंदर मेरे को 50 कॉमन दिख रहा है, तो डिवाइड बाय 50 बोथ साइड। तो ये मेरा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 हो गया, क्योंकि 50 से काटूँ तो ये आ जाएगा। अब हम इसके अंदर इसमें भी x कॉमन, इसमें भी x कॉमन, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे इसके अंदर x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। माइनस करो, ये कट गया, प्लस 2y में से y गया, तो ये मेरा आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -40 25 -15। तो y मेरा जो आएगा वो आएगा मेरा 15, क्योंकि यहाँ से यहाँ कट गया। अब हम इक्वेशन किस में रखें? इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 40। ये आ गया x इज इक्वल टू 40, 15 दूनी 30 माइनस में हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आई है वो आई है मेरी 10। तो यहाँ लिखते हैं 50 रुपी नोट जो हैं मेरे वो आएंगे मेरे 10, और 100 रुपी नोट जो हैं मेरे वो आएंगे 15। इन दोनों का सम कर लो, 2000 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर है। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, 5th पार्ट। देखिए इसके अंदर बोला गया है एक लाइब्रेरी के अंदर एक चार्ज है, फिक्स चार्ज है और एक डेली चार्ज है, जिसके अंदर फिक्स चार्ज और डेली चार्ज लेके वो पे करती है 27 रुपये जब वो कितने दिन के लिए बुक लेके जाती है, बुक फॉर 7 डेज। और जब वो कितने दिन के लेके, जब 5 दिन के लिए लेके जाती है, जब वो 21 रुपये पे करती है। वो किस तरीके से पे करती है वो देखिए। यहाँ लिखते हैं हम लेट फिक्स चार्ज, मैं मान लेता हूँ x, एंड डेली चार्ज, इसको पर डे चार्ज भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, y। अब ये इसके अंदर बोला गया है कि वो 27 रुपये पे करती है कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। लेकिन जो मेरा फिक्स चार्ज है वो 3 दिन का तो फिक्स है, ठीक है। और बाकी के जो 7 दिन के लिए वो लेती है, जिसमें से 3 दिन का फिक्स चार्ज है, बाकी के बचे 4, उस पर लगता है पर डे चार्ज, तब जाके वो पैसे पे करती है 27 रुपये। तो देखिए कैसे लिखेंगे, x रुपीज़ तो जाएगा जाएगा, 3 दिन का चार्ज हो गया, प्लस उसके अंदर ना डेली चार्ज देना पड़ेगा y रुपीज़ के हिसाब से। डेली कितना बचा, 7 में से 3 गया तो 4, तो 4 दिन का चार्ज लगेगा y रुपये के हिसाब से, जो कि बैठता है उसका 27 रुपये। इक्वेशन 1 सेम वही x रुपीज़ लेके, जब मतलब 5 दिन का चार्ज देती है वो 21 रुपये, जिसमें से 3 दिन का चार्ज x है, फिक्स चार्ज है, प्लस 2 दिन का चार्ज देगी वो y के हिसाब से, जो कि हो जाता है 21 रुपये। तो मेरी क्वेश्चन 2। अब दोनों में x तो सेम ही दिख रहा है, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं हम। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, तो ये मेरा आएगा 2y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये मेरा पर डेली चार्ज है, पर डे चार्ज। और इसके अंदर लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2,
2 में रख देते हैं। x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 3 दूनी 6, इधर प्लस का माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15 रुपीज़। तो जो मेरा डेली चार्ज है, मतलब पहले फिक्स चार्ज जो है मेरा वो है 15 रुपये, ये 3 दिन का चार्ज है। और डेली चार्ज वो है 3 रुपये। अब देखना इसने 27 रुपये पे करे थे यहाँ पे। 27 कैसे पे करें? 15 के हिसाब से 15 रुपये तो 3 दिन के हो ही गए, 4 रुपये 4 दिन के हिसाब से 3 रुपये डेली के दिए उसने, 4 दिया 12, तो 25 प्लस 12 27। तो हमारा क्वेश्चन सही है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो। अगर समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी की नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।